हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पीओन यानी कि असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आया था जिसमें 500 वैकेंसीज था। उसके जो सिलेबस है थोड़ा बैंकिंग से अलग है। यानी कि आपका 20 मिनट करके सेक्शन है और जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। 25 मार्क्स करके 20 मिनट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस जीके की इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप ज़रूर इसको देखिएगा, आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, इनमें 2025 विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट लॉन्चेस द मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो इसका आंसर है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसमें आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बैंकर्स पायनियर करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका लिंक। तो नंबर 2 क्वेश्चन आप देख सकते, द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाज होस्टेड बाय व्हिच इंडियन स्टेट्स। तो सही आंसर है आपका क्या, बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 विल बी हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ है ये, आपको ब्राज़ील में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एज ऑफ May 2025 विच कंट्री साइट्स ओवर द G20 इवेंट। तो G20 इवेंट जो है वो कहाँ पे होने वाला है, विच कंट्री। तो सही आंसर है आपका साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, ये आपका कैंटर ब्रांड्स रिलीज द रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड एज पर द रिपोर्ट विच ऑफ द न्यूली एंटर एंटिटीज रैंक्ड इन द टॉप 100। तो आपका है चैट GPT। Question number 6, in May 2025 the dedicated freight corridor corporation of India लिमिटेड जो DFCCIL, ये इसका फुल फॉर्म भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्चेस इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर। तो कौन सा स्टेट में है, वो आपका महाराष्ट्र में होगा। द सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेज, क्वेश्चन नंबर 9, द सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ 2024-2025 फाइट वुमेन ग्रैंड प्रिक्स वाज हेल्ड इन, कहाँ पे ये हुआ है, ये आपका हुआ है ग्रुबलूमिंग ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया में इसको हेल्ड किया गया था। इनमें 2025 हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI। तो आपका सही आंसर होगा क्या, MN श्रीनिवासु, NM श्रीनिवासु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। In May 2025 along with which entity the Security and Exchange Board of India SEBI launches the निवेशक शिविर। तो इसका जो सही आंसर है आपको क्या रहेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इन May 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डैश फॉर सिटिंग अप ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडिया। तो क्या होगा सही आंसर इसका, इसका सही आंसर होगा आपका एमरिट्स NBD बैंक PJSC। द फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज ड्रिल्ड इन, तो कहाँ पे हुआ है ये, अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनमें 2025 द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिलीज इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द 2025 रिपोर्ट। इसका जो टाइटल था वो क्या था, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025। Question number 15, which country has won the 2025 South Asian Football Federation Under 19 Championship। तो ये आपका सही आंसर है इंडिया। उसके बाद में 2025 which state government launches the AI powered virtual news anchor नेम अंकिता। तो ये आपको मतलब कि AI पावर्ड फर्स्ट वर्चुअल न्यूज़ एंकर जो है ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका रहेगा असम। असम का कैपिटल है गुवाहाटी। In May 2025, the Telangana government launches a women-centric scheme. What is the name of that scheme? तो ये स्कीम का क्या नाम है, वुमेन एक्सीलरेशन प्रोग्राम, WAP। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन May 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस द इंदिरा सौर्य गृह जला विकासम स्कीम्स।
तो ये आपका रहेगा तेलंगाना में। हु हैज़ ओन द 2025 इटैलिक ओपन इन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स इवेंट? तो राइट आंसर इज कार्लोस एल्करेराज एंड जैस्मिन पाउलिनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2022, हु ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प? बानू बानू मुस्ताक। बुक्स एंड ऑथर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मिंथॉल फैसिलिटी इनैगोरेटेड? तो ये आपका सही आंसर है डेनमार्क। विच कंट्री होस्ट द फीबा वुमेंस एशिया कप 2025? तो ये सही आंसर है आपका चाइना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इनमें मिजोरम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट अंडर व्हिच ऑफ द इनिशिएटिव? तो मिजोरम ने जो किया है कि अपने आप को फुल्ली लिटरेट जो है डिक्लेयर कर दिया है, तो किस स्कीम के द्वारा? तो ये है आपका उल्लास, ULLAS। इसका फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बाय वॉल्यूम एज ऑफ May 2025? तो वो क्या है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कोविड के वैक्सीन को भी तैयार किया था। कमेंट में बताइएगा कोविड की वैक्सीन कौन सा वाला वैक्सीन जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। उसके बाद 27 जो है द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ ए ग्लोबल जाइंट इज़ रिटन बाय हुम? किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये आपका कुनियान शेरिफ के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन, इन May 2025 व्हिच इंस्टीट्यूट लॉन्चेस बुलबुज वर्जन 2 सर्वम AI? 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सैटेलाइट कंपनी गॉट अप्रूवल टू द सैटेलाइट ऑफ इंटरनेट सर्विस ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है आपका क्या, स्टार लिंक। क्वेश्चन नंबर 30, which Indian startup company launches India's first AI-powered all-in-one agriculture app is SVOF AgroSmart? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, who became the world first renewable energy independent power producer with its massive 14 gigawatt operational portfolio? तो क्या होगा इसका सही आंसर, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अभी के लिए मैंने ये 31 सवाल ही रखे थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसे सेशन और भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको ऐसे सेशन और भी लाता रहूं और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो। तो एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। आप 30 मैंने अभी आपके 31 करवा दिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जितना हो सके मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।